तो अभी नेक्स्ट पे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट करेंगे, रसद की लचक को हम मालूम करेंगे। रसद की लचक का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, ई एस इक्वल्स टू डी क्यू एस अवर डी पी इंटू पी अवर क्यू एस। इसमें सबसे पहले हम इस फार्मूला के डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि पहला एलिमेंट जो इस फार्मूले का है वो सप्लाई, रसद की जो मुसावात है उसका तफरकी सर है, डेरिवेटिव है। तो इसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई इक्वेशन। हम सप्लाई इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं जैसा कि हमने लास्ट स्टेप में डिमांड इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया था। तो सप्लाई इक्वेशन के लिए डी क्यू एस अवर डी पी इक्वल्स टू डी अवर डी पी इंटू 2 + 2p। ये 2 + 2p सप्लाई इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो डेरिवेटिव के रूल्स को अप्लाई करते हुए जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो 2 क्योंकि कांस्टेंट है, 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा और फिर 2p का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। क्योंकि p की पावर 1 है तो 2p का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको 0 में ऐड किया 2 को, तो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया 2। अब हम p, qs और डेरिवेटिव तीनों वैल्यूज फार्मूला में पुट कर लेते हैं, es के फार्मूला में। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास डेरिवेटिव की जगह पे 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर p की जगह पे 2 और डिवाइडेड बाई qs की जगह पे 6 पुट किया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, es इक्वल्स टू 4/6 आ जाएगा और आंसर इसका आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 0.67। 4 को 6 से डिवाइड किया 0.67 विच इज लेस देन 1। अगर 1 से बड़ा होता तो ग्रेटर देन 1 लिखते और अगर 1 होता तो इक्वल्स टू 1 डिग्री होती इसकी। और इसमें ये आंसर हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस में आया करता है क्योंकि प्राइस और सप्लाई के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर पॉजिटिव होता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें हमने 4 चीज़ें फाइंड आउट की, एक पी बार, फिर क्यू बार, फिर ई डी और लास्ट में अभी आपके सामने ई एस फाइंड आउट किया। इसी तरह हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है। इसमें डिमांड इक्वेशन जो दी हुई है वो 15 - 3p है और सप्लाई इक्वेशन जो है वो 5 + 2p है। तमाम इंग्लिश उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक की एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 4 में से ये क्वेश्चन चेक करेंगे और इससे सॉल्व आउट करेंगे। बुक में 2 चीज़ें मालूम करने को कहा गया है, पी बार यानी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्यू बार यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मुतवाज़न कीमत और मुतवाज़न मिकदार। लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए 2 चीज़ें मज़ीद, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी फाइंड आउट करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस की। तो ये 4 चीज़ें हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है। मेथड वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था। तो चेक करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं। फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में मुतवाज़न कीमत मालूम करेंगे। तो मुतवाज़न कीमत मालूम करने के लिए एज यू नो द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज रिटन एज QD इक्वल्स टू QS। तलब और रसद आपस में बराबर होनी चाहिए तवाज़न के लिए। तो अब हम QD की जगह पे QD की वैल्यू और QS की जगह पे QS की वैल्यू पुट करते हैं और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 में से 5 मनफी होगा और 3p दूसरी तरफ चला जाएगा और प्लस 3p बन जाएगा। 2 और 3p मिलकर 5p बनेंगे और 15 में से 5 लेस करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 इक्वल्स टू 5p। फिर ये जो 5p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 10/5 इक्वल्स टू p। फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और अरेंज भी कर लेंगे। p इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर होगा, जिसके ऊपर हम बार लगा देंगे, p बार इक्वल्स टू 2। तो ये हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया इस क्वेश्चन का।
हमने पी बार फाइंड आउट कर लिया, मुतवाज़न कीमत हमने मालूम कर ली जो कि 2 के इक्वल है। अब हम इस पी बार को बारी बारी क्यू डी और क्यू एस में पुट करने वाले हैं। पुट पी इक्वल्स टू 2 इन क्यू डी एंड क्यू एस, ताकि हमें क्यू बार फाइंड आउट हो सके। तो क्यू डी हमारे पास है 15 माइनस 3p, p की जगह पे हम नेक्स्ट स्टेप में 2 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास 15 माइनस 6 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। यही सेम प्रोसीजर हम क्यू एस पे अप्लाई कर देते हैं। क्यू एस है हमारे पास, रसद की मुसावात हमारे पास 5 + 2p है। इसमें हम p की जगह पे 2 पुट करने वाले हैं, p की वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × 2 4, 4 को 5 में ऐड कर दें तो 9 आ जाएगा। इस तरह क्यू डी भी 9 है और क्यू एस भी हमारे पास 9 है, यानी दोनों इक्वल आ गए हैं। इट मीन्स कि ये जो 9 है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। देयरफॉर क्यू बार इज इक्वल्स टू 9। दिस वन इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। मुतवाज़न मिकदार हमने इस सवाल में 9 फाइंड आउट कर ली। मुतवाज़न कीमत 2 थी और मुतवाज़न मिकदार क्यू बार 9 है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक मालूम करने का कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो तलब की लचक का फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले, ई डी इक्वल्स टू डी क्यू डी अवर डी पी इन टू पी अवर क्यू डी। अब इस फार्मूला में सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें डिमांड फंक्शन का। तो इसमें हम लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ डिमांड इक्वेशन और डिमांड फंक्शन। इसका डेरिवेटिव का सिंबल हम लिखेंगे डी क्यू डी अवर डी पी इक्वल्स टू डी अवर डी पी लिख के क्यू डी की जगह पे क्यू डी की इक्वेशन लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। तो डी अवर डी पी खत्म हो जाएगा और 15 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा क्योंकि 15 इज अ कांस्टेंट। फिर नेगेटिव साइन आएगा और फिर 3p का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव -3। अब हम p, q, d और डेरिवेटिव की वैल्यूज फार्मूला में पुट करने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास फार्मूला के मुताबिक डेरिवेटिव की जगह पे -3, मल्टीप्लाई का साइन, p की जगह पे 2 और qd की जगह पे 9 पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया हमने। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया -2/3। 3 जो है वो 9 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स और फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया -0.67 विच इज लेस देन 1। तो ये हमारे पास तलब की लचक का आंसर हमने फाइंड आउट किया। फिर इसके बाद हम इसी तरह रसद की लचक को मालूम कर लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम फाइंड आउट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला सबसे पहले हमने लिखा, उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे सप्लाई इक्वेशन का, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई इक्वेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सप्लाई इक्वेशन के डेरिवेटिव की सिंबल हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने इस डेरिवेटिव को अप्लाई किया। तो 5 क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, फिर प्लस का साइन और फिर 2p का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूला में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं और ये वैल्यूज आपके सामने टॉप पे फार्मूला लिखा हुआ है, उसमें वैल्यूज पुट की। डी क्यू एस और डी पी की जगह पे 2 पुट किया, पी की जगह पे भी 2 पुट किया और क्यू एस की जगह पे 9 पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये 4/9 जो कि 0.44 के इक्वल है और ये भी लेस देन 1 है। तो इस तरह से हमने ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हमने पी बार, क्यू बार, ई डी और ई एस चारों चीज़ें हमने तौसीफ फाइंड कर ली हैं। यकीनन तौसीफ आप ये नोट कर रहे होंगे और बिलाल आपने भी ये चीज़ें नोट करनी है बिलाल। तो नेक्स्ट पे आप चेक करें जी, बुक में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास QD इक्वल्स टू 15 माइनस 3P और इसी तरह QS इक्वल्स टू 4 प्लस 4P। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो थर्ड क्वेश्चन है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व आउट किया, बिल्कुल उसी तरह से ये आपने सॉल्व करना है और इसमें भी वही चारों चीजें आपने फाइंड करनी है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्यू बार, पी बार, ईडी और ES। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व करें इसको। इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके सामने है, QD इक्वल्स टू QS, QD की जगह पे QD की वैल्यू और QS की जगह पे QS की वैल्यू पुट कर दें और इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें फॉर वैल्यू ऑफ P। और इसमें हमारे पास P की वैल्यू 11/7, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 1.57 आ गई है। ये है हमारे पास P बार। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करना है और ये आपने खुद से सारा सॉल्व करना है। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। अब हम क्यू बार को फाइंड कर लेते हैं। इसमें 1.57 पुट करेंगे QD और QS में, जैसा कि पहले दोनों क्वेश्चंस में हमने किया था। तो QD है 15 माइनस 3 और P की जगह पे 1.57 और इसको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन के बाद QD इक्वल्स टू 10.29 आ गया हमारे पास। ये जो 1.57 P बार हमने फाइंड किया था, हमने इसको राउंड ऑफ करके लिखा था। तो अगर हम राउंड ऑफ ना करते तो हमारा ये जो 10.28 है इस पे थोड़ा सा फर्क पड़ना था। तो इसी तरह हमने QS में भी वैल्यूज पुट कर ली हैं और QS को सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास QS का आंसर है 10.28। चेक कर सकते हैं आप, QD 10.29 है और QS 10.28 है। ये जो थोड़ा सा फर्क आ गया ना 10.28 और 10.29 का, इससे एज सच कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप आंसर में क्यू बार की जगह पे 10.28 लिख दें या 10.29 लिख दें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ये जो थोड़ा सा फर्क आ गया है ये राउंड ऑफ करने की वजह से आया, पी की वैल्यू को राउंडिंग के बाद हमने लिखा था। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं QD और QS 10.28, तो हमारे पास क्यू बार का आंसर आ गया 10.28। अब हम ED और ES को फाइंड आउट करने लगे हैं। तो ED के फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ED इक्वल्स टू DQD ओवर DP इंटू P ओवर QD। तो जैसा कि अब आपको पता है कि सबसे पहले हम डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया करते हैं। तो here we take derivative of demand function and the derivative is taken as shown on your screen and the derivative is -3। डिमांड फंक्शन था 15 माइनस 3P और इसका डेरिवेटिव आ गया है -3। अब हम ये वैल्यूज फार्मूला में पुट कर लेते हैं, P QD और डेरिवेटिव की। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आया -0.46। उसामा आप ये नोट करेंगे, चीजों को नोट करें, -0.46 which is less than 1. This is answer of elasticity of demand. Now we can find elasticity of supply with the help of this formula. ES equals to DQS over DP into P over QS। हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसमें हम सप्लाई इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे तवज्जो करें कि डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, इसको लिखा कैसे जाता है, ये सामने लिखा हुआ है। फिर इसको डेरिवेटिव को जब अप्लाई करते हैं तो D ओवर DP खत्म हो जाता है और 4 जो कि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस का साइन आएगा। फिर 4P का डेरिवेटिव 4P आ जाएगा, 0 और 4 को ऐड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं फार्मूला में। तो ये है आपके पास आंसर इसका फाइनल 0.61 विच इज लेस देन 1। अभी जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ED और ES लेस देन 1 आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार लेस देन 1 ही आया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है ग्रेटर देन 1 आ जाए या इक्वल्स टू 1 आ जाए। अब ये 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आप चेक कर सकते हैं, हमें इक्वेशंस इस फॉर्म में दी गई हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशंस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक नहीं दी गई, तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। वही चारों चीजें इस क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्यू एक तरफ और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, और फिर उसके बाद वही सारे स्टेप्स जो पहले 3 क्वेश्चन में वो इस पे अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने खुद भी कोशिश करनी है कि जो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने सॉल्व आउट करना है, वो आप सॉल्व आउट करेंगे। आज मैं आप तमाम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आपको मैसेज भेजूंगा, आपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है और उस ग्रुप में ये तमाम क्वेश्चन हैंड रिटन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।